बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। आज के लेक्चर के अंदर हम डाटा सेंटर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना है। सो बेटा, इसमें से अगर हम देखते हैं डाटा सेंटर्स हैं क्या। बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है और उसके साथ साथ उसे स्टोर भी किया जा रहा है, जिसकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो गूगल, यूट्यूब, याहू, इन सर्च इंजन के पास बहुत ही ज्यादा डाटा स्टोर्ड है। आप किसी भी टॉपिक, किसी भी इशू के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स आपके सामने सर्च करके दे दी जाती हैं। इसी तरह वीडियो डाटा, वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा स्पेस एक्वायर करता है, और यूट्यूब जो एक बहुत बड़ा वीडियो सर्च इंजन है, तो वो अपना डाटा कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेसिकली इनके लिए हमारे पास डाटा सेंटर्स यूज होते हैं, और भी दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डाटा सेंटर्स को यूज कर रही होती हैं। डाटा सेंटर्स बेसिकली है क्या? दीज आर द सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस for collecting, storing, processing and distribution of huge amount of data। ये ऐसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस होती हैं जिधर डाटा कलेक्ट भी हो रहा होता है, स्टोर भी किया जा रहा होता है, वहां पर प्रोसेसिंग भी परफॉर्म की जा रही होती है, एंड इवन ऑन द नेटवर्क उस डाटा को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा होता है। It consists of servers, routers, switches। बेसिकली इनके लिए हमारे पास क्या यूज होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस, और डाटा स्टोरेज के लिए क्या यूज होता है? बैकअप इक्विपमेंट्स। मींस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं, और उसके साथ साथ उसी तरह से बैकअप इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं कि आपके मेन डाटा को, मास्टर डाटा को बैकअप के तौर पर भी रखा जाए, कि इन केस अगर कहीं कोई डाटा डिलीट हो जाता है, कहीं कोई डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो वो बैकअप के थ्रू उसकी रिकवरी भी की जा रही होती है। डाटा सेंटर्स के पास पूरा मैकेनिज्म होता है कि कैसे डाटा को प्रोटेक्ट रखना है, कैसे डाटा को स्टोर करना है, कैसे डाटा को शेयर करना है, और कितना डाटा किसको शेयर किया जाना है। ये सारा का सारा मैकेनिज्म डिफाइंड होता है, और ये डाटा सेंटर्स जो मैनेज हो रहे होते हैं, जो इन्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है, वो किन के थ्रू? सर्वर कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है। अ डाटा सेंटर फैसिलिटी रिक्वायर्स, अब डाटा सेंटर्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डिवाइसेस मौजूद हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस होती हैं। जो डाटा मौजूद है वो सारे के सारा आपके पास सेंसिटिव होता है। तो बेटे, अ डाटा सेंटर फैसिलिटी रिक्वायर्स व्हाट? एयर कंडीशनिंग, ताकि वो डिवाइसेस, वो तमाम सिस्टम कूल डाउन रहे। फायर सप्रेशन, इन केस अगर कोई फायर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये उसे एक्सटिंग्विश कर सके। ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं जिनके जरिए से फायर को रोक दिया जाता है। इसके साथ साथ स्मोक डिटेक्शन, स्मोक डिटेक्ट करने के लिए भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स मौजूद हैं जिनके जरिए से फायर लगने से पहले पहले जो स्मोक जनरेट हो रही होती उसे डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और उसके जरिए से प्रिवेंटिव मेजर्स भी परफॉर्म कर लेते हैं। एंड सिक्योरिटी एट एंट्रेंस एज वेल एज ऑफ डाटा, और डाटा की सिक्योरिटी और एंट्रेंस के ऊपर भी सिक्योरिटी सिस्टम्स इनके लगे होते हैं। डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके जरिए से कि हर तरह की ट्रैकिंग की जा रही होती है कि कौन सा पर्सन किस टाइप के डाटा को एक्सेस कर रहा है और कब एक्सेस कर रहा है। अनऑथराइज्ड यूजर्स को, अनऑथराइज्ड पर्संस को सेंसिटिव एरिया में इंटर होने की भी इजाजत नहीं होती डाटा सेंटर्स के अंदर। डाटा सेंटर्स में बी हाउस्ड इन अ रूम, डाटा सेंटर्स एक रूम पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। एन एंटायर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर तक भी मुश्तमिल हो सकते हैं कि एक बिल्डिंग पर मुश्तमिल है।
या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, जो लार्ज डाटा सेंटर्स हैं वो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर भी इवन के डाटा सेंटर्स मुश्तमिल हैं। डाटा सेंटर्स आर यूज्ड बाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्हें यूज कर रही हैं? इनके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, बैंक्स लार्ज यूजर्स ऑफ डाटा सेंटर्स हैं, क्योंकि इनके पास मिलियंस ऑफ अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका डाटा स्टोर हो रहा होता है। डेली बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही होती हैं, वो तमाम की तमाम भी स्टोर हो रही होती हैं, तो उनके लिए बैंक्स डाटा सेंटर्स यूज करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एजुकेशन रिकॉर्ड्स को एंड अदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डाटा सेंटर्स यूज हो रहे होते हैं। लाइब्रेरीज हैं जो आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज में कन्वर्ट हो गई हैं, सारा डाटा, सारी बुक्स इनकी डिजिटली मौजूद हैं, तो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती हैं? डाटा सेंटर्स के अंदर स्टोर हो रही हैं। टेलीकॉम कंपनीज, डेली बेस के ऊपर टेलीकॉम कंपनीज में बहुत सारी वर्किंग हो रही होती है, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, डाटा जनरेट हो रहा होता है, डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, वो तमाम के तमाम कहाँ से प्रोसेस हो रहे होते हैं? डाटा सेंटर्स के थ्रू ही प्रोसेस हो रहे होते हैं। सोशल नेटवर्किंग कंपनीज, आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा होता है, जीबीज नहीं, टीबीज नहीं, पीबीज में आप कह लें, इवन के पीबीज से भी ज्यादा ईबीज वगैरह के अंदर डाटा जनरेट हो रहा होता है, तो उसे प्रोसेस करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए आपके पास डाटा सेंटर्स यूज होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास डाटा सेंटर से के हवाले से है कि ये सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस होती हैं जहां पर डाटा को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस किया जा रहा होता है। मुख्तलिफ कंपनीज के अपने डाटा सेंटर्स हैं, और ऐसा भी है कि कंपनीज किसी दूसरी कंपनी के डाटा सेंटर्स को यूज करके अपना डाटा स्टोर भी कर रही होती हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, अगर कंपनीज अपने डाटा सेंटर्स एस्टैब्लिश करती हैं और उन्हें मेंटेन करने के लिए चलती हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, अपनी डिवाइसेस परचेज करनी पड़ती हैं, फिर डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स डिफाइन करने पड़ते हैं, एंड अदर सिस्टम्स को भी इंप्लीमेंट करना पड़ता है ताकि उनके डाटा सेंटर्स इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म कर सकें। सो इट बिकम्स कॉस्टली टू मेंटेन डाटा सेंटर्स एफिशिएंटली, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड सर्विसेज। अब उस कॉस्ट को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं? ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड सर्विसेज की तरफ मूव कर रही हैं ताकि वो अपनी उस कॉस्ट को वहां से बचाकर किसी और फंक्शन में यूज कर सकें। अगर हम देखते हैं यहां पर दो नेम्स लिखे गए, रेंज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ग्रुप जो कि चाइना में है, इट इज द लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन द वर्ल्ड। और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पीटीसीएल लार्जेस्ट डाटा सेंटर कंटेन करती है। पीटीसीएल बहुत ज्यादा आपके पास डाटा को स्टोर भी कर रही है और बाकी डाटा सेंटर से लार्जर डाटा सेंटर मौजूद है पीटीसीएल के पास। सो बेटा ये था आपके पास डाटा सेंटर से रिलेटेड टॉपिक। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए सेंटर्स या लोकेशंस होती हैं वो डाटा सेंटर्स कहला रही होती हैं। दुनिया में बहुत सारे डाटा सेंटर्स मौजूद हैं जहां पर डाटा स्टोर मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये कॉस्टली प्रोसेस है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस आजकल क्लाउड सर्विसेज की तरफ मूव कर रही हैं। इसके साथ मॉडर्न यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज लाइफ एंड होता है आपका टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को और इससे ऑनवर्ड आपके पास हम इसी टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बच्चों वो तमाम स्टूडेंट्स जो 9th 10th में कंप्यूटर पढ़ कर आए हैं उन्हें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो मालूम होगी, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी न्यू कमर्स हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है।
जो कि कंप्यूटर सिस्टम के टू मेन पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? वन इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर वन इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। या तो कंपोनेंट्स हार्डवेयर हैं या फिर सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम के बाकी कंपोनेंट्स में डेटा, यूजर्स और टेलीकॉम कनेक्शंस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, जिनके बगैर हम कंप्यूटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर की बात अगर हम करते हैं तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। बच्चों याद रखना है कि दो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। सो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल कंपोनेंट्स आ गए, फिर इट कंसिस्ट व्हाट? फिजिकल डिवाइसेस such as what? Monitor, keyboard, hard disk, etc. along with the circuitry to perform computing operations. ना सिर्फ ये डिवाइसेस, इसके साथ साथ डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, लाइक साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड वगैरह डिफरेंट सर्किट्स हैं जिनके थ्रू इन डिवाइसेस को यूज करके हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये तमाम चीजें किसका हिस्सा हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा होती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं। व्हाट इज टेंजिबल? मींस टचेबल, such components that has some attributes, physical attributes. So those are called tangible components. Computer hardware cannot work without software. कंप्यूटर हार्डवेयर एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है, जब तक इसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी ये ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। और कंप्यूटर कंपोनेंट है, कंप्यूटर कंपोनेंट ज्यादातर बाइनरी फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और इन्हें जब तक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी तब तक ये अपने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। सो कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। एंड इनमें क्या चीज आ जाती है? अगर कंप्यूटर हार्डवेयर डिसऑर्डर हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर आ जाए, खराब हो जाए, तब हम इसे या तो रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं, इसे रीइंस्टॉल नहीं किया जाता। सो बेटा ये था आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऑन नेक्स्ट बोर्ड। जी बच्चों, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। दीज आर द टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड computer hardware cannot work without computer software. So what is computer software? Computer software is a set of instructions. याद रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स। एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स मौजूद हो सकते हैं और उन प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कौन से ऑपरेशन कब परफॉर्म किए जाएंगे। वो सीक्वेंस डिफाइंड होता है जिस सीक्वेंस के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने हैं। तो बेटा अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनके जरिए से हम कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ ऑपरेशंस को, कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकें, उन्हें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बेसिकली सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और सॉफ्टवेयर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कैसे डिफरेंस है? जो प्रोग्राम है वो स्मॉलर होता है
और वो किसी एक टाइप की या एक या दो टास्क को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होने की वजह से बहुत सारे डिफरेंट रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो बेटे इसी तरह से इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर हार्डवेयर को या कंप्यूटर सिस्टम को कौन बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, किस सीक्वेंस में परफॉर्म करना है? तो ये तमाम ऑपरेशंस कौन बता रहा होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बता रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डेवलप्ड बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे बनता है, इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जा रही होती हैं, उनके लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस जिनके जरिए से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ASP, PHP, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके जरिए से हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है, जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या था? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर थे। इट इज इंटेंजिबल कंपोनेंट, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे कमांड दे सकते हैं, इसे कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। इसके कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं होते। इट इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं और उनके जरिए से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टास्क है वो एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस रिटन है और उन इंस्ट्रक्शंस के जरिए से उस प्रॉब्लम को कंप्यूटराइज वे में आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है। इट रिक्वायर्स हार्डवेयर टू बी इंस्टॉल्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद कुछ नहीं काम कर सकती जब तक ये हार्डवेयर पर इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स हार्डवेयर टू बी इंस्टॉल्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने इंस्टॉल कहां होना है? हार्डवेयर पर इंस्टॉल होना है ताकि उन टास्क को, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा सके। इट इज रीइंस्टॉल्ड इफ बिकम्स करप्ट। सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है, उसका सेटअप मौजूद है, अगर वो करप्ट हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसे रीइंस्टॉल कर लेते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके जरिए से हम टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स जिनके जरिए से हम अकाउंट बेस्ड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। DBMSs, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं जिनके जरिए से डाटा को स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर हम कंप्यूटर से ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। कंप्यूटर के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करवाना है, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो किसके थ्रू परफॉर्म किए जा रहे होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए और उनसे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स यूज किए जाते हैं। आप एक प्रिंटर कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर के साथ, वो प्रिंटर तब तक फंक्शनल नहीं होगा जब तक उसके डिवाइस ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो जाएंगे। जब तक उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जिसने बताना है कि वो डिवाइस कौन सी है, किस तरह से उसके ऊपर से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने हैं, वो इंस्टॉल नहीं होगी, तब तक वो काम नहीं करेगा। एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर की, आप डेली बेस पर हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर फिर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर भी डिस्कस की जाएंगी।
अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।